Welcome back to Harihar Educational Hub by Dr. Yogesh Sir. Join us for your educational growth. Like, share and subscribe the channel. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to in Harihar Education Hub. आज हम इंजीनियर मैकेनिक्स के एक नए टॉपिक्स पे आ रहे हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसमें हमने ये समझा था कि कैंटिलीवर बीम जो है वो किस तरह से सॉल्व की जाती है और इवन कैंटिलीवर बीम के जो डायग्राम होता है उसको कैसे समझा जाता है। आज हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करेंगे जिसको हम यूडीएल भी बोलते हैं। आज हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें यूडीएल को इम्प्लाई कराएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमारे पास जो इस क्वेश्चन में यूडीएल है, पहले उसको समझना पड़ेगा यूडीएल है कहाँ और उसे कैसे देखा जाए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे 22 किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे हमने इसको शो किया है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट इज बिटवीन डी टू सी। मैं डी और सी के बीच में एक यूडीएल लोड लग रहा है और वो जो यूडीएल लोड है वो कितना है, 22 किलोन्यूटन मीटर, राइट। और उसके बिटवीन जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हमें गिवन है, 3 मीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि इस यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम चेंज कर कर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लोड को अप्लाई करवाएं। सबसे पहला ये काम होता है। क्या बोला मैंने, यूडीएल को हटाकर वहां पे वर्टिकल लोड को अप्लाई कराना। वो वर्टिकल लोड कितना होगा और कैसे अप्लाई करवाएंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे अभी क्वेश्चन में समझा था कि इस पॉइंट पे क्या था, एक यूडीएल था ऐसे, और वो यूडीएल कितना है, 22 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आपके पास आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करवाना है, एक वर्टिकल फोर्सेस के सेंटर में ही, मतलब बिटवीन डी और सी के सेंटर में आपको एक लोड अप्लाई करवाना है। और वो लोड कितना होना चाहिए वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूडीएल निकालने का तरीका है कि आप जो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन है, जैसे 22 किलोन्यूटन मीटर गिवन था, उसको मल्टीप्लाई करोगे जितना उस डिस्टेंस के बिटवीन में, उसके बिटवीन में डिस्टेंस आ रहा है। जैसे कि डी और सी के बिटवीन में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 3 मीटर। 3 मीटर को 22 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा, 66 किलोन्यूटन। तो हमारे पास जो यूडीएल होगा, हमारे पास जो यूडीएल आएगा वो यूडीएल कितना आएगा, 66 किलोमीटर। आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं कि सबसे पहला काम होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हटाकर हमें एक वर्टिकल लोड अप्लाई करवाना है। और वो वर्टिकल लोड कितना रहेगा, जितना यूडीएल का हमें लोड दिया है, मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस है बिटवीन, जितने डिस्टेंस में हमारे पास यूडीएल है। क्लियर, सबसे पहला काम ये होता है कि आप वहां पे एक वर्टिकल लोड को अप्लाई करवाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमें नेक्स्ट में समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई एंड समीशन ऑफ मोमेंट निकालना होता है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई तभी निकलेगा, मोमेंट तभी निकलेगा जब हम जो हमारे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वहां पे लोड अप्लाई करवाएं। ठीक है, जिसको हम आर ए एच आर ए बी काउंट करते थे। यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। कोई फिक्स पॉइंट नहीं, दोनों फ्री पॉइंट है। ठीक है, कौन सा लोड लगेगा यहाँ पे, लोड लगेगा आर ए एंड आर बी। क्लियर यहाँ पे,
ए पॉइंट पे कौन सा लोड है, आर ए, एंड बी पॉइंट पे आर बी। अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे से समझूं तो इस डायग्राम में हमारे पास कोई भी ऐसा लोड नहीं है जो हॉरिजॉन्टली हो। सारे के सारे लोड या तो अप साइड है या डाउन साइड है, मीन सारे सारे जितने भी हमारे पास लोड दिखाई दे रहे हैं ये सब लोड जो हैं वो वर्टिकल पोर्शंस में है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है बट वर्टिकली है, राइट। तो हम इसमें समीशन एफ एक्स तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि समीशन एफ एक्स तब सॉल्व किया जाता है जब हमारे पास कोई फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, राइट। सो हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, समीशन एफ वाई। समीशन एफ वाई कैसे निकालते हैं, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन एफ वाई कौन कौन सी फोर्सेज, जो सभी फोर्सेज हमारी वर्टिकल जा रही हैं उन सब फोर्सेज को हम समीशन करते हैं। सो आप इस क्वेश्चन में समझें कि जब आपका आर ए की बात करें, आर ए, ये हमारे पास आर ए का लोड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, ऐसे ऊपर जाएगा तो प्लस, और 66 नीचे की तरफ आ रहा है तो हम 66 को क्या लेंगे, माइनस। ठीक। अब यहाँ पे देखो आर ए हमारा प्लस, आर ए आर बी, आर बी भी ऊपर की तरफ जा रहा है लोड, तो मतलब प्लस 66 माइनस के और 75 माइनस के इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे आर ए प्लस आर बी माइनस 66 को 75 के साथ जब हमने प्लस किया तो साइन तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के साइन से आएगा 75 ज्यादा, 75 का साइन जो है वो माइनस का है इसलिए बड़ा डिजिट है इसलिए माइनस लेंगे हम यहाँ पे। माइनस 141 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे शो कर दी, राइट। इसके बाद हमारे पास होता है कि हम मूवमेंट निकालें। मोमेंट निकालने के लिए आपके पास समीशन का क्या तरीका होता है कि जिस पॉइंट से आप मूवमेंट को सॉल्व करेंगे उस पॉइंट को आने वाली और जाने वाली सभी फोर्सेस को हम जीरो बोल देते हैं, उनमें हम उसको सॉल्व नहीं करते, है ना। जैसे कि हमारे पास ए पॉइंट से हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे हमारे पास कौन सी फोर्स, आर ए की फोर्स जो है वो ए की तरफ जा रही है, तो हम इस फोर्स को जीरो कर देंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे मूवमेंट में। हमारे पास कितनी फोर्सेस बच गई हैं, अब फोर्सेस बची हैं 3, 66, 75 एंड आरपी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले 66 को देखते हैं। 66 ये वाला लोड जो है ये मूवमेंट करता हुआ, ये मूवमेंट करता हुआ इस तरह से ए पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। तो 66 हाउ मेनी डिस्टेंस दे कवर, दो, ए से बी डी तक कितना है 2, और डी से 66 तक कितना है 1.5, टोटल कितना हो गया 3.5। तो 66 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस, अब 75 की बात करते हैं। 75 लोड नीचे की तरफ आ रहा है, ए की तरफ जाएंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 75 मल्टीप्लाई 5, कैसे 2 ये और 3 ये, 3 प्लस 2 5। इसके बाद हम आरबी की बात करते हैं, आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो हमारे पास मूवमेंट है ए की तरफ जाने का, ये मूवमेंट कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो साइन क्या आएगा माइनस। अब माइनस आरबी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 2 प्लस 3 प्लस 3, टोटल 8, तो आरबी मल्टीप्लाई 8। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा आरबी इज इक्वल टू 75.75 किलोमीटर। हमारे पास आर बी की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे आर बी की वैल्यू आ गई 75.75, है ना, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे जो हमने वैल्यू इक्वेशन निकाली थी आर बी आर ए की, ये वाली आर ए प्लस आर बी माइनस 141 इज इक्वल टू जीरो, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, आर बी की। हमारे पास कितनी वैल्यू आई है आरबी की 75.75, हमने जैसे पुट किया यहाँ पे तो आर ए की वैल्यू आ गई 65.25, तो हमारे पास आर ए भी सोल्व हो गया, आर बी भी सोल्व हो गया, ठीक है। सबसे पहला ये काम होता है आपने यूडीएल लोड को अप्लाई कराने के बाद, वर्टिकल अप्लाई कराने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने समीशन एफ एक्स एफ वाई एंड मोमेंट को सॉल्व करना है, जिससे कि हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे लोड अप्लाई किया वो हमारे पास गिवन हो जाते हैं।
मैं पहले इस डायग्राम को क्लियर कर देता हूं, फिर से हम अब बात करेंगे शेयर फोर्स की। पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी, देखा था उसमें, तो उसमें आपने एक चीज समझी थी कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। अगर आप में से किसी ने वो नहीं अटेंड किया लेक्चर, तो आपको वो अटेंड करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास हम शो करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन को। अब देखो कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन बोलती क्या है, कि आपके पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स आपकी अप साइड जा रही है, एक डाउन साइड जा रही है। अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर आपके लेफ्ट साइड में कोई फोर्स अप साइड जा रही है और राइट साइड की फोर्स डाउन साइड जा रही है, तो हम उस जगह पे जो वैल्यू आती है उनको उनको क्या साइन देते हैं, प्लस का। और अगर लेफ्ट साइड में फोर्स डाउन साइड जा रही है और राइट साइड में फोर्स अप साइड जा रही है, तो हम उसको क्या लेते हैं, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, इस इस रूल को ही फॉलो करना पड़ता है जब आप शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करें। बहुत जरूरी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार एक ध्यान से इस चीज को आप कहीं नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको ये चीज भूले ना। अब आपने शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करेंगे। शेयर फोर्स एट ए पॉइंट। अब ए पॉइंट पे आपके पास कौन सी लोड है, देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कौन सा लोड है आपके पास, आर ए। आर ए का लोड है, ठीक है। तो आर ए का लोड कितना है, आपके पास अभी वैल्यू निकाली थी आपने 65.25, आपने लिख दिए 65.25 किलो न्यूटन। क्लियर। अब शेयर फोर्स एट बी पॉइंट। अब शेयर फोर्स एट बी पॉइंट। अब बी सॉरी डी पॉइंट, डी पॉइंट डी पॉइंट पे हमारे पास लोड है। अब डी पॉइंट से पहले कौन सा लोड नजर आ रहा है, हम कहां से शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं, किस किस तरफ जा रहे हैं, इस साइड को। तो हमने ए को सॉल्व कर लिया। ए पे कितना लोड है, आर ए। आर ए कितना है, 65.25। हमने एक लाइन बना दी 65.25 की, ये ठीक है, ये वाली लाइन हमने 65.25 की लाइन लगा दी। इसके बाद हमारे पास डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट पे आपका लोड कितना होगा, आप हमेशा अब लेफ्ट साइड देखोगे, राइट साइड नहीं देखोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो लेफ्ट साइड पे कौन सा लोड नजर आ रहा है, आर ए। आर ए कितना है हमारे पास 65.25, तो आंसर कितना आएगा 65.25। तो यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी 65.25 की, क्योंकि हमारे पास ये 0 0 है और ये कितना था 65.25, ये भी कितना आ गया 65.25, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके बाद हमारे पास अब है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट को आप इस तरह से समझें कि सी पॉइंट एट लेफ्ट। देखो, हमारे पास जब हमने यहाँ पे यूडीएल था और यूडीएल को हटाया, तो एक लोड अप्लाई हुआ था, ये 66 किलो न्यूटन का। इस पॉइंट को हम अभी तक शो नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है, आगे चल के इसको शो करेंगे। बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे है और कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो जब यूडीएल को हटाया, तो हमने इसको सेंटर में अप्लाई करवाया लोड को, और सेंटर में अप्लाई करा के हमने दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ये टोटल 3 है, तो 1.5 इक्वल डिस्टेंस है। अब हमारे पास पॉइंट सी है। अब हम पहले सबसे पहले देखेंगे पॉइंट सी का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। 75 लोड का लेफ्ट साइड में कितनी फोर्सेस हमारे पास मिल रही हैं, शेयर फोर्स एट सी पॉइंट लेफ्ट। अब इसको निकालना है, तो हमारे पास सबसे पहले आर ए, आर ए, ये आर ए है। आर ए कितना है 65.25, और माइनस हमारे पास दूसरा लोड कौन सा है 66, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर लेफ्ट देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये 66 नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस। क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, लेफ्ट साइड का अगर नीचे जाए तो हम उसको साइन क्या लेते हैं, माइनस। माइनस 66, 65.25 माइनस 60, कितना कितना आंसर आ गया, माइनस 0.75 किलो न्यूटन। यहां तक क्लियर। हमने इसके लिए एक लाइन बना दी।
देखो जब भी यूडीएल की डिस्टेंस की बात आए, जैसे डी से सी तक यूडीएल है, डी टू सी यूडीएल है, तो डी से सी जो लाइन बनेगी वो इंक्लाइंड लाइन बनेगी। जो लाइन आएगी वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, आपके आंसर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आया है, माइनस के 0.75। तो अगर ये मेरा 0 पॉइंट है तो ऐसे हमारे पास एक लाइन बनेगी बाद में, ऐसे एक लाइन बनेगी, ठीक है। उसके नीचे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, जीरो से नीचे जा रहा है तो माइनस में चला गया है, ठीक है। अगर ये आंसर हमारा प्लस का होता तो ये ऊपर की तरफ जाती लाइन, तब नीचे नहीं जाते हम, ठीक है। अब शेयर फोर्स एट सी पॉइंट राइट साइड। अब राइट साइड पे हमारे पास ये राइट साइड है, राइट साइड की बात करेंगे तो हम 75 को भी काउंट करेंगे, 66 न्यूटन को भी काउंट करेंगे और आर ए को भी काउंट करेंगे। हमारे पास जब तीनों की कैलकुलेशन हुई है तो आंसर आया है -75.75 किलो न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आई, वो कितने की है, 75.75 किलो न्यूटन, माइनस के नीचे की तरफ जा रही है ना, माइनस के। लास्ट हमारे पास है शेयर फोर्स एट बी पॉइंट। बी पॉइंट कौन सा है, ये लास्ट वाला बी पॉइंट, एट बी पॉइंट। अब आप अगर बी पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट से देखें और बी पॉइंट से ये टोटली लेफ्ट साइड की तरफ हम ध्यान देंगे, तो टोटल लेफ्ट साइड पे जो फोर्सेस हैं उनको अगर हम एडिशन करते हैं या माइनस करते हैं या टोटल करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखो 65.25 माइनस के 66 एंड माइनस के 75, आंसर आ गया 75.75। तो लाइन कैसे जाएगी, स्ट्रेट, और हमारे पास ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ये कौन सी डायग्राम है, शेयर फोर्स डायग्राम। इस शेयर फोर्स डायग्राम में एक चीज आप बड़े ध्यान से समझना, जो कि अब आपको समझनी चाहिए, इससे पहले इसकी जरूरत नहीं थी बट अब जिसकी जरूरत है, कि आपने जब इसमें ये पिलर ऐड किया तो यहां से एक लाइन जो इंक्लाइंड जा रही थी, इस इंक्लाइंड लाइन के साथ जो ये लाइन मैच की है, इस पॉइंट पे जो मैचिंग हुई उस पॉइंट को क्या हम बोलेंगे, ई पॉइंट। ये अब ई पॉइंट किस चीज को शो करेगा, बेंडिंग मोमेंट को, शेयर फोर्स को नहीं। शेयर फोर्स तक इसकी जरूरत नहीं थी बट बेंडिंग मोमेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको ई पॉइंट शो करना पड़ा है। बल्कि क्वेश्चन में ई पॉइंट नहीं था हमारे पास, और ना हमने यहाँ पे शो किया था। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज समझते हैं कि हम बेंडिंग मोमेंट को कैसे सॉल्व करें। देखो बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करने से पहले आपको डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए कि क्या आपके क्वेश्चन में इक्वली डिस्टेंस आपको मेजर किया गया है, या फिर आपको कुछ चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको कुछ डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। तो अब इस हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। हमने अभी शेयर फोर्स को निकाला, अब इस इतने इतने पोर्शन को ध्यान से समझिए आप, इतने पोर्शन। अब इतने से पोर्शन में हमारे पास यहां से डी से ई तक का डिस्टेंस कितना मैंने शो किया, एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल कितना था, 3, यहाँ 3 लिखा हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना, 3। अब हमें पता होना चाहिए कि ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये हमें पता लग जाता है, हम इसमें इस 3 को माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा। पर बड़ी बात है कि हम ई से सी तक का डिस्टेंस कैसे सॉल्व करें। मैंने इस डायग्राम को जो अभी आपको दिखा रहा हूं, ये डायग्राम, इस डायग्राम को मैंने यहाँ साइड में बना लिए। आप देखें कि यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी 65.25 जो हमने सॉल्व की थी, और यहाँ पे कितने आई थी, 0.75। ये हमारा सी पॉइंट है जो मैंने यहाँ मेंशन किया, ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और डी से ई तक हमारे पास डिस्टेंस है एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब आपको टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3x। आपको निकालना है ई से सी तक का डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। अब हमारे पास अगर हमने इसको सॉल्व करना है और हमने x निकालना है कि x कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन बना के। इक्वेशन क्या होगी, 66 मतलब हाइट, ये हाइट, ये वाली हाइट है ना, ये हाइट और बेस इस ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल छोटा सा है,
तो इस ट्रायंगल का ये हाइट और ये बेस, तो हाइट कितनी है 65.25 और बेस कितना है x। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये छोटा वाला, इसमें हाइट कितना है 0.75 इज इक्वल टू 0.75 और डिस्टेंस कितना है, मतलब बेस कितना है, बेस है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आंसर आएगा 60, सॉरी एक्स आंसर आ जाएगा 2.965। कितना आएगा 2.965। मतलब कि आपके पास जो x है ये बिटवीन d से c वो कितना आ गया 2.965। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले आपको इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x नहीं आएगा तो आप मोमेंट कैसे करवाओगे, मोमेंट क्या होता है डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस ही नहीं होगा तो मोमेंट कैसे निकालोगे। क्लियर। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को करना है डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को समझें, जब हमारे लेफ्ट साइड पे क्लॉकवाइज है और राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज है और राइट साइड पे हमारे पास क्लॉकवाइज है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। इस साइन कन्वेंशन के को यूज करके हम ये सॉल्व करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को। सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे हम, क्वेश्चन पे आओ, पॉइंट ए पे हम आर ए की बात करें और वो मूवमेंट करेगा, वो मूवमेंट करेगा, तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट ये यहां पे लाइन आ गई मूवमेंट की, इसके क्या लेफ्ट साइड पे कोई भी हमारे पास फोर्स है, इस ए पॉइंट से लेफ्ट साइड क्या कोई भी फोर्स है, नहीं है। अगर कोई फोर्स है ही नहीं तो मूवमेंट कहां से होगी। फिर से क्या बोल रहा हूं, ए पॉइंट की हम निकाल रहे हैं मूवमेंट, क्या ए पॉइंट से पहले कोई फोर्स है, नहीं है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। अब मैंने इस जीरो को शो कर दिया यहां पे, एक बीम के साथ इसको शो कर दिया जीरो। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट, डी पॉइंट कैसे, इस डी पॉइंट पे लाइन आ जाएगी। अब डी पॉइंट से पहले कितनी फोर्सेस हैं, एक ही फोर्स है जो कितनी है, आर ए। आर ए कितना निकाला था हमने 65.25। तो जब आर ए की मूवमेंट होगी डी की तरफ ऐसे, तो ये मूवमेंट होगी तो इसने कितना लोड लिया 65.25 हमारे पर फोर्स है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर, तो 65.25 मल्टीप्लाई टू हाउ मच आंसर 130, 130.5। तो एक पॉइंट शो कर रहा हूं मैं 130.5 का, ये मेरा पॉइंट रहा, ये वाला 130.5 का पॉइंट आ गया। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करूंगा ई पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट। ई पॉइंट कौन सा है, ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट पे हमारे पास ई पॉइंट से पहले कितने लोड है, दो लोड है। कौन कौन से, एक 66 वाला और दूसरा आर ए वाला। ठीक है। तो 66 वाला लोड जो जाएगा ऐसे ए, हाँ ए की तरफ आएगा ना, बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट, तो ई पॉइंट की तरफ आएगा बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास 65.25, 65.25 मतलब ए जो है वो हमारे पास जा रहा है कहाँ, ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे जाने के लिए इसको कितना लोड लेना पड़ा, यहां से यहां तक गया, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन आएगी। यहां से ए पॉइंट से ई पॉइंट पे गया तो कितना इसने लोड लेके गया 65.25 का फोर्स है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.5, ये 1.5, ये 2। ठीक है। अब जब हम इसको इसको सॉल्व करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x कितना था 2.965, इधर से इधर तक देखो ये हमारे पास x है, x कितना हमने निकाला है 2.965।
2.965 और ये डिस्टेंस कितना था 2, तो 2.965 प्लस 2 कितना हो गया 4.965, तो 4.965 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 65.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.965 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे 66 की, ये 66 है। अब ये 66 कहाँ जाएगा हमारे ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट कहाँ है लगभग इस पॉइंट पे है ई पॉइंट, तो ये ई पॉइंट पे जाएगा। डिस्टेंस कैसे इसका निकालेंगे, लोड तो 66 है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होगा हमारे पास x माइनस 1.5, ये 1.5 है और ये x है, x को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 1.5 से, तो x कितना था 2.965 माइनस कर देंगे 1.5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 227.276 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको मैंने शो कर दिया यहाँ पे 227.276, क्लियर। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पे हम अगर लाइन को रखें मोमेंट की, उससे पहले हमारे पास लोड कितने हैं, फिर से दो लोड हैं, एक है 66, एक है आर ए, डिस्टेंस चेंज हो गए हैं, तो 65.25, पहले 65.25 लोड को हम लेके चलेंगे 75 के पास, मतलब सी के पास, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 3 ये 2 ये, टोटल 5, तो 65.25 मल्टीप्लाई 5 माइनस करेंगे 66 को, डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.5 के साथ, आंसर आ गया 227.25 किलोमीटर। यहां भी क्लियर। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमारे पास, बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट पे हम लोड देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड पे कितने लोड आ रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड है ये इधर कितने लोड आ रहे हैं, 75 एक, 66 एंड 65.25, ये तीन लोड है। तीनों लोड को हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे उसकी। तो जब हमने इसकी वैल्यू निकाली मूवमेंट करते हुए, तो वो मूवमेंट करते हुए वैल्यू कितनी आई, 0। अगर मैं इसको उल्टे तरीके से समझाऊं आपको, अगर आप बी पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं और बी पॉइंट पे सीधा आंसर चाहते हो, तो आप ये देख लो राइट साइड पे कितनी फोर्सेज है, कोई फोर्स ही नहीं है राइट साइड पे, तो आंसर क्या आएगा, 0, सीधा आंसर लिख सकते हैं आप 0। पर अगर आप लेफ्ट साइड से चल रहे हो, तो एक बार जरूर क्रॉस चेकिंग करो कि लेफ्ट साइड से आप अगर जब पूरा टोटल कर रहे हो क्या 0 बन रहा है, अगर 0 नहीं बन रहा है तो आपका कहीं ना कहीं गलती है, और अगर 0 बन जाता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों प्रूव होगी कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। क्लियर है, यहां तक आपके पास अब पॉइंट निकल आए हैं, कौन कौन से पॉइंट निकल आए, ए डी ई सी और बी, है ना, ये सारे पॉइंट आपके पास निकल आए। अब इन पॉइंट्स को मिलाना कैसे है, ये बड़ा ध्यान से समझना। देखो जहां पे हमारा यूडीएल था, यूडीएल किसके बिटवीन में था, डी से सी के बिटवीन में, तो डी से सी के बिटवीन में पैराबोलिक कर्व लगती है। क्या बोला मैंने कि जिसके बिटवीन में यूडीएल हो, उतने बिटवीन में हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ में पैराबोलिक कर्व लगेगी। अब मैं आपको पैराबोलिक कर्व बताता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हमारे पास देखो ये 130 जो आंसर आया था, ये 130, 130 से लेकर 227 के बिटवीन ही यूडीएल था, और इसके बिटवीन क्या लग जाएगा, पैराबोलिक कर्व। यहां तक क्लियर, इसके बिटवीन क्या लगा, पैराबोलिक कर्व। अब पैराबोलिक कर्व और बाकी ए से हमारे पास डी तक कितना जाएगा, ए से डी स्टेट, और डी से सॉरी सी से बी के जाएगा, फिर वो भी स्टेट होगा। अब ये हमारे पास क्या आ गए, ए डी ई सी और बी के पॉइंट, और हमने शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बना दिए, दोनों सॉल्व कर दिए। होप सो कि आपको चीजें समझ आई हो कि हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास यूडीएल का अगर क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा लेंथी है क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम समझाना है, तो आपको तो थोड़ा इसको सुनना पड़ेगा, वीडियोस तो लॉन्ग ही होंगी, है ना, क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट समझाना पड़ रहा है, इतना इजी नहीं है कि इसको मैं आपको टिप्स पे ऐसे ही याद करवा दूं। जब तक आप इसको सुनोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये चीज याद नहीं होती है, समझ भी नहीं आती है ना। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और अपना प्यार देते रहें।
थैंक यू वेरी मच।